ईयर 2022 की शुरुआत हुई श्रीलंकन क्राइसिस के साथ, लेकिन इसका अंत हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ। बट पाकिस्तान की ये इकोनॉमिक क्राइसिस का अंत नहीं, बल्कि अभी तो है शुरुआत। रिनाउंड इकोनॉमिस्ट मिस्टर रुडिगर का ये कहना है कि हम जितना सोचते हैं क्राइसिस को आने में, उससे ज्यादा वक्त लगता है, बट एक बार जब ये क्राइसिस आ जाते हैं तो हमारी सोच से भी ज्यादा जल्दी इनका इफेक्ट होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे क्या है वो 10 रीजंस जिसके कारण पाकिस्तान एक्चुअली एक डिजास्टर्स कंट्री बन चुका है, और हम ये भी समझेंगे कि लर्निंग लेसन्स क्या हैं एंड इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। बड़ी खबर का पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच हाहाकार मचा हुआ है। भयानक आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान में 70 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां एक झटके में चली गईं। ये नौकरियां वहां के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से गई हैं, जिस पर पाकिस्तान कभी गर्व करता था। बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में 25% कपास की फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ गई। महंगाई, गरीबी और कर्ज के जाल में फंसे पाकिस्तान की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही। उसके पास न पैसा है और न ही अपने लोगों को खिलाने के लिए रोटी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं सबसे पहला रीजन जो कि था पाकिस्तान के डिजास्टर के लिए, एंड वो था उनके पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस इसलिए बिकॉज उनकी मिलिट्री एंड गवर्नमेंट के बीच में आए दिन टर्मोइल होता रहता था। एंड इसकी वजह से होता क्या था, पिछले लास्ट 10 ईयर्स में जो उनके प्राइम मिनिस्टर्स थे वो 6 बार बदल चुके हैं, एंड एक भी मिनिस्टर ने अपना टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ 5 ईयर्स अभी तक कंप्लीट नहीं किया। इससे ही आता है हमारा दूसरा रीजन ऑफ द डिजास्टर, एंड दैट इज इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस इसलिए होते हैं बिकॉज करंट जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसको रिप्लेस करने के लिए जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट होती है, वो जो भी हमारी उनकी पब्लिक होती है उनको ऐसी चीज़ों से ल्योर करते हैं ताकि वो पावर में आ सके, एंड वो चीज़ होती है सब्सिडी। सब्सिडी देने के कारण उनके रिजर्व्स बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म अप्रोच रखती ही नहीं है, एंड अल्टीमेटली इसी के कारण हुआ हमारा थर्ड प्रॉब्लम, एंड दैट वाज इन्फ्लेशन। अगर मैं करंट इन्फ्लेशन की बात करूं तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि पाकिस्तान में अभी का इन्फ्लेशन लेवल है 24.5%, लेकिन सबसे ज्यादा वरीसम फिगर है पाकिस्तान के इस डिजास्टर के लिए उनका फूड इन्फ्लेशन, एंड दैट इज 32.7%। क्या आप सोच सकते हैं कि उनका 1 केजी जो अनियन है उसका प्राइस कितना है? जहां पर पिछले साल जनवरी में उसका प्राइस 36 था, आज वो प्राइस हो चुका है 220 रुपीज। 1 केजी ऑफ चिकन जो उनको पहले मिलता था 210 में, अभी उसका प्राइस हो चुका है 383। एंड आपको आपकी स्क्रीन पर ऐसे ही रिलेटेड आइटम्स दिखेंगी जहां पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्राइक राइज देखने को मिला है उनकी डेली बेसिस की कमोडिटी पे, जिसके कारण पाकिस्तान के सभी लोगों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो चुका है। अब हम बात करते हैं 4 रीजन की जिसने पाकिस्तान के इस डिजास्टर को और ज्यादा बढ़ाया, एंड दैट वर देयर फ्लड्स। अब फ्लड्स तो कुछ ऐसी चीज थी जो किसी के कंट्रोल में थी तो नहीं, बट जैसे हम कहते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन, वो काम किया फ्लड्स ने, बिकॉज इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ 30 बिलियन यूएस डॉलर्स का। 5वां रीजन जो पाकिस्तान की डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है उनका हाई डिपेंडेंस ऑन एनर्जी कंजम्पशन। वो इतना ज़्यादा फ्यूल इंपोर्ट करते हैं कि अब उनको स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं उसकी कंजम्पशन को कम करने के लिए। एंड वो स्टेप्स क्या है, वो अपने जो भी मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप अपने स्टोर्स को, अपनी शॉप्स को जल्दी बंद करें। शॉपिंग मॉल्स को 8:30 बजे बंद करने के लिए कह दिया गया है, एंड जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं उनको 10 बजे का टाइम दिया गया है। मोर ओवर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको भी कम एनर्जी कंज्यूम करने के लिए कहा गया है, एंड उनका मानना है कि अगर ये स्टेप्स लिए जाते हैं तो जो कंट्री है पाकिस्तान वो सेव कर पाएगी 62 बिलियन पाकिस्तान रुपीज, यानी कि 274 मिलियन यूएस डॉलर्स। 6वां पॉइंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान के डिजास्टर के लिए, दैट इज देयर डिप्लीटिंग फॉरेक्स रिजर्व। जहां उनका फॉरेक्स रिजर्व 23.9 बिलियन यूएस डॉलर था इन दिसंबर 2021, एक ही साल में वो गिरकर हो चुका है 11.4 बिलियन यूएस डॉलर। अब फॉरेक्स रिजर्व इंपॉर्टेंट होता क्यों है? 2 इंपॉर्टेंट रीजंस तो इसके ये है कि हमारी करेंसी की वैल्यू को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, एंड दूसरा लिक्विडिटी। जब भी कोई भी कंट्री क्राइसिस में हो तो उस टाइम पे फॉरेक्स रिजर्व ही हेल्प करते हैं, बट इस टाइम पे पाकिस्तान की ये करेंसी जो डिप्लीट हुई है हमारी, या जो फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हुए हैं, जो क्राइसिस आई हैं, उनके फॉरेक्स रिजर्व भी आर ऑफ नो हेल्प। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतना ज़्यादा गिर चुके थे कि उनकी जो पाकिस्तान एम्बेसी यूएस में है उसको तक ऑक्शन पे लगा दिया गया। 7th पॉइंट ऑफ देयर डिजास्टर वाज फॉलिंग पाकिस्तानी रुपी, जहां पर आज हम बात करते हैं कि $1 की कीमत 80 रुपए है इंडियन रुपीज़ की। अगर हम बात करें तो आप सोचकर हैरान होंगे कि $1 की कीमत जहां पर पहले होती थी 110 पाकिस्तानी रुपए, अब वो हो चुकी है
224 पाकिस्तानी रुपए, यानी कि $1 के बदले आपको देने पड़ेंगे 224 पाकिस्तानी रुपए, यानी कि उनकी जो करेंसी है दैट इज ऑल्सो डिप्लीटेड इन सच ए बैड मैनर कि उसकी भी रिकवरी कहीं से भी होती हुई नहीं दिख रही। एंड जब भी उनको कोई भी पेमेंट्स करनी है टू अदर कंट्रीज, उसका बर्डन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बर्डन कम्स द 8th प्रॉब्लम, दैट इज देयर माउंटिंग डेट। डेट की अगर मैं बात करूं तो उनका डेट 2021 में था 130 बिलियन US डॉलर्स। करंटली वो इस डेट को कम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट द वरीसम फिगर इज कि उनको 2023 में ही $33 बिलियन तक का जो डेट है वो चुकाना है। और तो और इस डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई CPEC से। CPEC क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इस कॉरिडोर के चलते चाइना, हम सबको पता है कि पाकिस्तान वाज हाईली डिपेंडेंट अपॉन चाइना। चाइना ने बहुत ज़्यादा लोन्स दिए हैं उनको, एंड ये जो डेट उनको पाकिस्तान को चुकाना है दैट इज़ 64 बिलियन US डॉलर। तो ये जो माउंटिंग डेट है दैट इज़ अगेन एडेड टू द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। और इसी के साथ साथ ये पॉइंट डिस्कस करना भी ज़रूरी हो जाता है कि हमारी GDP, जो भी हमारा डेट है एज परसेंटेज ऑफ GDP कितना है। जहाँ पर वो 2012 में 52.8 था, इन 10 सालों में उस फिगर का नंबर हो चुका है 77.8%, विच इज़ अगेन अ वरीसम फिगर एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। 9th पॉइंट हमारे पास आता है डिले ऑफ द लोन फ्रॉम IMF। अब IMF हम सबको पता है एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल होती है कंट्रीज को एक फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड करने में इन टाइम्स ऑफ देयर क्राइसिस। बेशक पाकिस्तान IMF का 1950 से मेंबर है, लेकिन वो IMF के पास बहुत बार जा चुका है अपनी क्राइसिस प्रॉब्लम की जर्नी में। अब रिसेंटली हुआ ये था दैट 2019 में IMF ने $6 बिलियन का बेल आउट पाकिस्तान को दिया था, जिसमें से अगस्त में 3.9 बिलियन जो थे वो रिलीज हो चुके थे एंड नेक्स्ट 1.1 बिलियन सितंबर में रिलीज होने थे, लेकिन वो पेमेंट अभी तक नहीं हुई है एंड IMF ने पाकिस्तान की उस पेमेंट को एक रिव्यू में डाल दिया है। रिव्यू में उन्होंने इसलिए डाला है बिकॉज पाकिस्तान से वो और भी कुछ कंडीशंस हैं जो अप्रूव करवाना चाहते हैं, तब वो उस रिव्यू को कंप्लीट करेंगे। कंडीशंस जैसे कि उनका कहना है कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के जो टैरिफ्स हैं उनको बढ़ाइए, जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस को इंक्रीज किए, और तो और जो एंटी करप्शन टास्क फोर्स है उसको भी इस्टेब्लिश कीजिए ताकि वो इस रिव्यू को कंप्लीट कर सकें, ताकि वो ये समझ सके कि कंट्री एक स्टेबल पोजीशन में है जिसको वो पैसे दे सकते हैं, बिकॉज वहाँ से पैसों की रिकवरी आएगी इन फ्यूचर। सो दिस इज द 9th रीजन जिसके कारण उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए एंड IMF भी उनको लोन नहीं दे रहा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th उनकी जो प्रॉब्लम है दैट इज देयर ट्रेड डेफिसिट। 2022 दिसंबर में जो उनके एक्सपोर्ट्स थे दैट वाज समवेयर अराउंड 2.3 बिलियन, लेकिन जो उनके उससे पहले के ईयर के एक्सपोर्ट्स थे दैट वर 2.8 बिलियन। इंपोर्ट्स का नंबर इससे कहीं ज़्यादा है एंड लास्ट ईयर तो उनके ट्रेड डेफिसिट्स ने एक हाई पॉइंट भी टच किया था। सो कंट्री इज नॉट बीन एबल टू एक्सपोर्ट दैट मच जितना वो इम्पोर्ट कर रही है, बिकॉज इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लाइक ऑयल प्रोडक्ट्स, जो कि उनकी कंट्री के डेफिसिट को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। सो दिस वॉज द 10 पॉइंट्स दैट लेड टू द डिजास्टर ऑफ पाकिस्तान, या फिर कहें जिसके कारण पाकिस्तान कंगाल हो गया। 2 लर्निंग लेसन्स दैट वी शुड लर्न इज एवरीवन हैज़ देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। चाइना का कोई भी इंटरेस्ट ऐसा नहीं है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी जिसमें वो पाकिस्तान की हेल्प करना चाहता है। अल्टीमेटली मोटिव उसका भी अपना वेस्टेड इंटरेस्ट निकालने का है। सो कंट्रीज शुड बी प्रिपेयर्ड एंड दे शुड कीप देमसेल्व्स अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द कंट्रीज जो अपना सिर्फ मतलब पूरा करते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रैटेजीज जो भी ले डाउन की जाती हैं ये मेक श्योर होना चाहिए दे गो इन हैंड बिकॉज अगर हमारी गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजीज हैं वो कुछ और हैं एंड इकोनॉमिक्स में कुछ और अप्लाई हो रहा है, तो उसका डिजास्टर इफेक्ट बहुत अच्छे से पाकिस्तान एंड श्रीलंका दोनों ने ही हमारे लिए ले डाउन किया है। अब बात आती है कि इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। वेल, 2 नेशंस श्रीलंका एंड पाकिस्तान दोनों से ही इंडिया को प्रॉब्लम है, बिकॉज इंडिया की दोनों ही नेबरिंग कंट्रीज एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही हैं एंड आपके बिल्कुल अच्छा नहीं होगा अगर आपकी कोई भी 2 नेबरिंग कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही हों। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही कंट्रीज एक्चुअली डिपेंडेंट है एक तीसरी कंट्री चाइना पर, जिसके अलायंसेस इंडिया के साथ बहुत अच्छे नहीं है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी बात ना हो। So this was all about what is happening in Pakistan, why Pakistan's future is in dark. I hope आपको ये वीडियो से बहुत कुछ जानने मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि पाकिस्तान की सिचुएशन कितनी बुरी है एंड IMF को शायद उनको कुछ हेल्प या लोन प्रोवाइड कर देना चाहिए। ऑल्सो अभी तक पाकिस्तान ने इंडिया से जो हेल्प का हाथ है वो नहीं बढ़ाया है।
लास्टली यूज करें कूपन कोड रिपब्लिक बिकॉज रिपब्लिक डे आ रहा है, जहां पर आपको मिलेगा डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पर 55% तक का मैक्सिमम डिस्काउंट है। साथ में ई लर्निंग कोर्स भी कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलेगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।